मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार आज तैयारी बोर्ड की शुरू हो चुकी है, इसके बारे में सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और लगातार बात करते जा रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे की, किसी न किसी टॉपिक की हम बातें करते जा रहे हैं और आपको क्या करना है, इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है और आगे आगामी आने वाले एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। हर क्वेश्चन मिलेंगे किसी न किसी फैक्ट के रूप में, क्वेश्चन के रूप में। मेरी बातों को ध्यान सुने और इसको अमल करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह COOH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसकी अम्लीयता COOH समूह में उपस्थित OH के कारण होती है। इसकी अम्लीयता क्या होती है, किसके कारण होती है, OH के कारण होती है। IUPAC अगर पद्धति में देखा जाए तो एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम, IUPAC में एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम, देखिए IUPAC नामकरण जो है एक बहुत बड़ा क्लास लेना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन सीधे सीधे जानिए कि जिसमें COOH एल्किल समूह जुड़ा होता है या समूह जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्किल एसिड या एल्केनोइक अम्ल नाम दिया जाता है। इसको क्या दिया जाता है, एल्केनोइक अम्ल। जब हम एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एल्केनोइक। मतलब COOH जोड़ दिया जाता है तो ओइक बन जाता है, जो एसिड के रूप में होता है, इसे एल्केनोइक अम्ल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण होते क्या हैं। देखिए, जब 5 कार्बन से कम लेंगे, क्या लेंगे, 5 कार्बन से कम लेंगे, तो जो जल में हाइड्रोजन बंद होने के कारण ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। अगर इसमें 5 कार्बन से कम लेते हैं तो ये क्या होंगे, जल में विलय होंगे। उससे ज़्यादा लेंगे तो जल में क्या होते जाएंगे, अविलय होते जाएंगे। परंतु R समूह का आकार बढ़ने पर उसकी विलयता क्या हो जाती है, घटती जाती है। सभी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण जल में विलय होते हैं। अब हम जानते हैं जब किसी अम्ल में किसी क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और जल बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध बनाकर जुड़ जाते, इसलिए ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में ये क्या बताते हैं, सामान्यतः द्विअणुक अवस्था में रहते हैं। ये जो होते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस अवस्था में क्या होते हैं, द्विअणुक अवस्था में रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता होती क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि ये प्रोटॉन प्रदान कर सकता है या प्रदान करता है और क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। जैसे उदाहरण में क्या दिया है, ये दिया है RCOOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया कर लिया तो आपका क्या बना दिया क्या, यहाँ पर देखिए सोडियम एसीटेट बनाया, या इसे क्या कहते हैं, एक लवण बना देता है और क्या निकाल दिया, H2O बना दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रतिस्थापियों की अम्लीयता का प्रभाव। मतलब प्रतिस्थापियों में अम्लीयता का प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अम्लीयता को प्रभावित करने वाले एक मुख्य कारक अल्फा कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापियों को प्रेरणिक प्रभाव, जिसे कहा जाता है इंडक्टिव प्रभाव कहा जाता है, इसके कारण होता है। और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विमोचन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल समूह की अम्लीयता को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 2 कंडीशन है, पहला क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, क्या करते हैं, एल्किल समूह की अम्लीयता को घटाते जाते हैं। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन विमोचन या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग समूह कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश को बढ़ाकर, देखिए कार्बोक्सिलेट आयन पर क्या करा देता है, ऋणावेश को बढ़ा देता है, ऋणावेश को बढ़ा देता है और उसको क्या करता है, अस्थायीकृत कर देता है और प्रोटॉनों का त्यागना और अधिक कठिन हो जाता है। अतः जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, मतलब एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। यही इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापियों का अम्लीयता का प्रभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण में
यह फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। इसमें देखा जाए तो अम्लीयता गुण कितना है 17.7 गुणे 10⁻⁻5 है। जबकि एसिटिक अम्ल देखे जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH का तो 1.76 गुणे 10⁻5 है। और इसको और बढ़ा दिया, एल्किल समूह बढ़ा दिया जाए तो प्रोपियोनिक अम्ल बनता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका क्या होता है 1.34 गुणे 10⁻5। तो इसका ज़्यादा, इसका कम, इसका कम। तो लगातार क्या होगा देखिए, प्रतिस्थापियों का अम्लीयता का प्रभाव क्या पड़ेगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है, फार्मिक अम्ल का होता है, उसके बाद एसिटिक अम्ल का होता है, उससे कम क्या होता है, प्रोपियोनिक अम्ल का होता है। तो दोस्तों क्या था, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। हम कल मिलेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके अलावा जो है हम क्या बात करेंगे, बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, तो कल बात करेंगे। कल मिलेंगे। थैंक यू।